नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या शिंदे और आप देख रहे हैं देशोन्नति की खास सीरीज मुद्दा विदर्भ का। इस कड़ी में हम आपको रूबरू करा रहे हैं प्रख्यात विदर्भवादी और देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर श्रीनिवास खांदेवाले जी से। जैसा कि खांदेवाले जी ने बताया कि एक समय में हमारा विदर्भ राज्य आर्थिक रूप से संपन्न और खुशहाल था, लेकिन महाराष्ट्र में शामिल किए जाने के बाद से ही हम पिछड़ते गए और आज जो हालात है उससे हम सभी भली भांति वाकिफ हैं। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर मुंबई में बैठे सत्ताधीशों ने विदर्भ को महाराष्ट्र में शामिल करने की इतनी जद्दोजहद क्यों की? क्या ये उनका विदर्भ के प्रति प्रेम था या फिर मराठी भाषी होने का फर्ज? लेकिन असलियत में इन दोनों से मुंबई का कोई वास्ता नहीं था, बल्कि उनकी असली नजर तो विदर्भ के संसाधनों और खुशहाल अर्थव्यवस्था पर थी। 1953 में जो राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापित किया गया था, उसके रिपोर्ट में लिखा गया है कि तब जब गुजरात भी बोल रहा था कि हमको बम्बई चाहिए और बम्बई बड़े इलाके का गुजरात एक भाग था, तो गुजरात को कभी अलग समझ लिया उस वक़्त तो वो घाटे में था। सरकार की आय और सरकार का व्यय। पश्चिम महाराष्ट्र को अलग सा समझ लिया तो वो घाटे में था। फिर केवल बम्बई महानगर और विदर्भ प्रदेश, ये दो ही सरप्लस में थे। जितना खर्चा है उससे आमदनी ज़्यादा थी। इसलिए जो हमको विदर्भ चाहिए ऐसा बोलने वाले जो नेता लोग थे, उनके कहने के पीछे ना मराठी भाषा का प्रेम था ना और कोई था। सादा आर्थिक गणित था कि ये बचत वाला प्रदेश है, ये सरप्लस रेवेन्यू वाला प्रदेश है, ये अपने को चाहिए, और वैसा वो लिया गया। आज वो बचत भी चली गई, आज वो जो विकास था वो भी नहीं हुआ। यानी कि एक सोची समझी साजिश के तहत विदर्भ को महाराष्ट्र में शामिल कर लिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हम हमेशा के लिए महाराष्ट्र के गुलाम बन गए। इसके बाद हमारा आर्थिक शोषण हुआ, साथ ही साथ हम प्रति व्यक्ति आय और रोजगार के मामलों में भी लगातार पिछड़ते गए। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि एक समय में जो विदर्भ राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध कहा जाता था, आज वो अर्थव्यवस्था के लिहाज से सबसे आखिरी पायदान पर आ पहुंचा है। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज जो एक प्रदेश मध्यम रूप से समृद्ध था विदर्भ, वो आज महाराष्ट्र की जो प्रदेश है उन प्रदेशों में सबसे नीचे चला गया। प्रति व्यक्ति आय, रोजगार, कारखानों की संख्या आदि में, शैक्षणिक व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था। तो हम पूछ रहे हैं आज विदर्भ के नागरिक कि हम तो खासे अच्छे चंगे थे, केवल एक भाषा है करके हमको बड़े राज्य में जाना है ऐसा हमने कभी नहीं कहा था। उन्होंने ही अकोला करार किया, उन्होंने ही नागपुर करार किया कि भाई अपन साथ में जाएंगे, और उसका नतीजा ये निकला 60-65 साल के बाद में 1956 से तो 2024 तक नतीजा ये निकला कि हम पिछड़ गए। और फिर हम कभी विदर्भ राज मांगने लगे तो कहा जाता है कि आप तो पिछड़े हुए लोग हो, आप तो आलसी लोग हो, आप क्या करोगे, आप क्या राज करोगे। वाकई में ये काफी हैरान कर देने वाली बात है। बावजूद इसके न विदर्भ के जनप्रतिनिधियों और न ही मुंबई में बैठे सत्ताधीशों को इसकी कोई परवाह है। बहरहाल हम इस सिलसिले को यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे और अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि विदर्भ में किसानों की आत्महत्याओं का असल कारण क्या है। आप देखते रहिए देशोन्नति और राष्ट्र प्रकाश की एक खास सीरीज मुद्दा विदर्भ का। नमस्कार।